स्टार्ट। राजनीति, समाजनीति और अर्थनीति में सफलता का मूल तत्व संगठन शक्ति ही है। विराम। राजनीतिक सत्ता संगठन के बल पर हासिल की जाती है। सामाजिक वर्चस्व एकजुटता से ही बनता है और आर्थिक समृद्धि संगठित व्यवस्था के जरिए सोपान चढ़ती है। विराम। संगठन शक्ति का ही परिणाम है कि 10% से भी कम श्रम शक्ति वाला अर्थव्यवस्था का संगठित क्षेत्र सकल घरेलू उत्पाद में 50% का योगदान करता है। विराम। जबकि बाकी 50% की भरपाई करने में असंगठित क्षेत्र के 90% से अधिक श्रमिक पसीना बहाते हैं। विराम। अर्थव्यवस्था में संगठित और असंगठित का अर्थ औपचारिक और अनौपचारिक भी है। विराम। पैराग्राफ। सवाल यह है कि बड़ी श्रम शक्ति वाला अर्थव्यवस्था का आधा हिस्सा असंगठित क्यों है? प्रश्नवाचक। संगठन शक्ति के जरिए बनने वाली सत्ता पूरी अर्थव्यवस्था को संगठित करने के बारे में क्यों नहीं सोचती, ताकि पूरी श्रम शक्ति समान रूप से लाभान्वित हो सके और अर्थव्यवस्था भी नई ऊंचाई छू सके। प्रश्नवाचक। या संगठित क्षेत्र की सत्ता के लिए इतने बड़े असंगठित क्षेत्र का होना क्यों आवश्यक है? प्रश्नवाचक। सच यही है कि संगठित क्षेत्र की बुलंद इमारत असंगठित क्षेत्र के ईंट गारे से खड़ी होती है। विराम। फिर 10% क्यों चाहेंगे कि बाकी 90% भी इस इमारत में हिस्सेदार बन जाएं? विराम। यही कारण है कि असंगठित क्षेत्र के पक्ष में बातें तो होती है, लेकिन ये व्यवहार में नहीं उतरती। विराम। असंगठित क्षेत्र का सीधा सा अर्थ है असुविधाओं और अभाव वाला क्षेत्र, जहां जीवन के मौलिक अधिकार भी अक्सर बेमानी होते हैं। विराम। बाकी सुविधाएं तो दूर की बात है। विराम। किसी तरह जिंदगी कट गई तो सौभाग्य, वरना दुर्घटना, आपदा, आर्थिक मंदी जैसी परिस्थितियां वक्त से पहले और सबसे पहले इस क्षेत्र के उद्यमों और श्रमिकों को निवाला बनाती है। विराम। असंगठित क्षेत्र में श्रमिक सबसे दयनीय हालत में है। विराम। ये सोचने की बात है कि जिस देश की लगभग 93% श्रम शक्ति दयनीयता के अंधेरे में जीवन बसर करती हो, वह देश किस उजाले की बात कर सकता है? और यदि करता भी है तो उसके मायने क्या हैं? प्रश्नवाचक। जब संगठन ही मजबूती का पैमाना है तो आर्थिक रूप से वही देश मजबूत होगा जहां की अर्थव्यवस्था अधिकतम व्यवस्थित और संगठित हो। विराम। पैराग्राफ। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की 2018 की एक रिपोर्ट के अनुसार असंगठित क्षेत्र में कार्यरत श्रम शक्ति का वैश्विक औसत 60% से अधिक है। विराम। इसमें अफ्रीका का औसत सबसे ज़्यादा 86.8%, एशिया और प्रशांत क्षेत्र का 68.8%, अमेरिका का 40%, जबकि यूरोप और मध्य एशिया का औसत सबसे कम 25.1% है। विराम। रिपोर्ट कहती है कि दुनिया में 93% असंगठित रोजगार उभरते और विकासशील देशों में है। विराम। असंगठित श्रम शक्ति के मामले में भारत की स्थिति अफ्रीकी देश युगांडा जैसी है, जहां श्रम शक्ति का 94% हिस्सा असंगठित क्षेत्र में कार्यरत है। विराम। जबकि भारत जैसी मांग आधारित अर्थव्यवस्था में लगभग 93% श्रम शक्ति का असंगठित होना अर्थव्यवस्था के असली रूप का दर्शन कराता है।
विराम पैराग्राफ। ऐसा नहीं कि असंगठित क्षेत्र नीति नियंताओं के एजेंडे में नहीं है या इस क्षेत्र के नाम पर कुछ किया नहीं गया है। विराम दिक्कत यह है कि वह या तो नाम मात्र का रहा है या फिर संगठित क्षेत्र के काम का साबित हुआ है। विराम अलबत्ता असंगठित क्षेत्र कमजोर ही हुआ है। विराम देश की मौजूदा सरकार ने अनौपचारिक अर्थव्यवस्था को औपचारिक बनाने के लिए जो बड़े कदम उठाए विराम, लेकिन नोटबंदी और छोटे उद्यम अनुपालन की जटिलताओं के कारण खुद को संभाल नहीं पाए और बंद हो गए। विराम सरकार हालांकि इसे खारिज करती है क्योंकि इसके पक्ष में कोई अध्ययन और आंकड़ा नहीं है। विराम लेकिन उस दौरान सामने आई बेरोजगारी दर छोटे उद्यमों की बर्बादी का अपने आप में एक आंकड़ा है। विराम जीएसटी लागू होने के बाद 2017-18 में बेरोजगारी दर 45 साल के सर्वोच्च स्तर 6.1% पर पहुंच गई और इसमें लगभग 75% योगदान असंगठित क्षेत्र का था। विराम राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण की फरवरी 2019 में लीक हुई एक रिपोर्ट में तो इसे बेरोजगारी दर को 8.9% बताया था। विराम नोटबंदी और जीएसटी के बाद ऊपर गई बेरोजगारी दर फिर नीचे नहीं लौटी। विराम कोरोना महामारी ने कोड में खाज का काम किया जब बेरोजगारी दर 24% तक पहुंच गई। विराम पैराग्राफ असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की किस्मत बदलने के नाम पर कई सारे श्रम कानूनों को खत्म कर 4 नई श्रम संहिताएं बनाई गई। विराम मजदूरी पर श्रम संहिता 2019 में ही संसद में पारित हो गई थी। विराम जबकि व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कामकाजी स्थिति संहिता, सामाजिक सुरक्षा संहिता एवं कामकाजी स्थिति संहिता, सामाजिक सुरक्षा संहिता और औद्योगिक संबंध संहिता कोरोना काल के दौरान सितंबर 2020 में पारित हुई। विराम लेकिन वे संगठित क्षेत्र के श्रमिकों की सेहत सुधारने में कहीं से सहायक नहीं है। विराम हाँ इनसे व्यापार की आसानी, सूचकांक और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में देश का दर्जा जरूरत सुधर सकता है और इससे संगठित क्षेत्र को लाभ होगा। विराम वर्ष 2002 में श्रम सुधारों की चल रही कवायद का ये हाल तब है जब कोरोना महामारी के कारण मार्च 2020 में लागू की गई देशव्यापी बंदी के दौरान बेरोजगार हुए लगभग 12 करोड़ लोगों में से 75 से 80% असंगठित क्षेत्र से थे। विराम बंदी के दौरान असंगठित श्रमिकों के साथ ही सरकारी नीतियों की दबी छिपी वास्तविक तस्वीर खुलकर सामने आ गई थी। विराम लेकिन उस तस्वीर को बदलने के लिए बनाए गए चारों कानूनों से कहीं स्पर्श तक नहीं करते। विराम प्रवासी मजदूरों, खेतीहर मजदूरों, स्वरोजगारी दिहाड़ी मजदूरों सहित असंगठित क्षेत्र के अधिकांश श्रमिक इन कानूनों के दायरे से ही बाहर हैं। विराम संविधान ने हर श्रमिक को सामाजिक सुरक्षा का अधिकार दे रखा है। विराम लेकिन सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 के दायरे में सिर्फ वही इकाइयां, कार्यस्थल या संस्थाएं हैं जहां 10 या इससे अधिक मजदूर काम कर रहे हैं। विराम हैरान करने वाली बात यह है कि सामाजिक सुरक्षा संहिता के तहत जिस कोष का प्रावधान किया गया है 2021 के बजट में उसके लिए कोई आवंटन ही नहीं किया गया। विराम पैराग्राफ आर्थिक मंदी और आपदा की स्थिति में
बेरोजगारी की पहली और सबसे बड़ी मार असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को झेलनी पड़ती है। विराम महामारी की दूसरी लहर ने इस क्षेत्र पर एक बार फिर से ताले लगा दिए हैं। विराम सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के अनुसार अलग अलग राज्यों में लागू सख्त पाबंदियों के कारण अकेले अप्रैल महीने में 75 लाख लोग बेरोजगार हो गए हैं। विराम।